Assalamualaikum 6th class. Today the date is 8 December 2020 and the day is Tuesday. We are going to start our lecture number 4. So class साइंस का आपकी जो बुक रीडिंग थी यूनिट नंबर 3 की वो कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, ये यहाँ पे पेज नंबर 37 पे इसकी एक एक्सरसाइज है ब्रेन टीजर. ठीक है, ये हम इस पज़ल को कंप्लीट करते हैं. तो पहले अक्रॉस वाली हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. थर्ड पे आएगा इट इज़ अ कंप्लीट कवरिंग ऑन अ लीफ, यानी लीफ की जो कंप्लीट कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं. तो यहाँ थर्ड वाले जो रो है आपकी वहाँ पे एपिडर्मिस आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में आएगा, फिफ्थ वाली स्टेटमेंट है इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ, यानी इसको आप पौधे जो हैं वो अपनी ग्रोथ में जो एनर्जी उनको यूज़ होती है उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं इसको. ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को वो अपनी ग्रो करने के लिए उनको जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उस एनर्जी को कहाँ से लेते हैं, उसको ग्लूकोज से लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ में आ जाएगा ग्लूकोज. फिर सिक्स वाले में आएगा दीज ट्यूब्स कैरी वाटर इन प्लांट्स, पौधों में जो ट्यूब्स पानी को कैरी करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जाइलम कहते हैं. ठीक है, जो जाइलम ट्यूब्स हैं वो पानी को कैरी करती हैं, वाटर को कैरी करती हैं. तो सिक्स में आ जाएगा यहाँ लास्ट पे जाइलम. ठीक है, ये तो हो गई क्रॉस वाली स्टेटमेंट्स. अब डाउन वाली स्टेटमेंट्स हैं. नंबर 1 पे आएगा द सेल्स दैट मेक फूड कंटेन द ग्रीन मटीरियल. ठीक है, यानी फर्स्ट में हमने उस सेल का नाम लिखना है जो कि दैट मेक फूड, जो खुराक बनाता है और उसके अंदर ग्रीन मटेरियल होता है. ठीक है, तो ग्रीन मटेरियल किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल के अंदर. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा क्लोरोफिल. ठीक है, उसके बाद डाउन वाले में सेकंड स्टेटमेंट है दीज ट्यूब्स कैरी फूड इन प्लांट्स, तो जो प्लांट्स में फूड को कैरी करती हैं ट्यूब्स उनको हम फ्लोएम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में फ्लोएम आ जाएगा. फिर फोर्थ है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, यानी पौधों में गैसों का तबादला किन के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, तो फोर्थ वाले उसमें आ जाएगा, ये है फोर्थ वाले उसमें कॉलम में आ जाएगा स्टोमेटा. जी स्टूडेंट्स, अब ये दो आपके रिमेनिंग थे वर्ड्स टू लर्न, वो भी आप करेंगे हाईलाइट और इनको अच्छे से लर्न भी करेंगे. ये है पहले सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ऐसा प्रोसेस जो कि इनसाइड अ सेल होता है, यानी सेल के अंदर होता है और रिलीज़ करता है एनर्जी. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. आपको पता है रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाती है. तो ऐसा प्रोसेस जो कि इनसाइड अ सेल हो और एनर्जी रिलीज़ करे उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. फिर स्टोमेटा, ये हमने पढ़ा है अपनी बुक रीडिंग में कि एक टाइनी पोर जो कि आउटर लेयर ऑफ लीफ में मौजूद होता है और इसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है. ठीक है, यानी गैसों का तबादला होता है. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ने हैं. जी क्लास, तो यहाँ पर ये आपके MCQs हैं पेज नंबर 39 पर, इनको भी आप अच्छे से फिल कर लें. रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत होती है वो कौन से हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं. ठीक है, सी वाला ऑप्शन आएगा. द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सी चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, अगेन सी वाला ऑप्शन आएगा. थर्ड है फोटोसिंथेसिस मीन्स ब्लैंक बाय लाइट, यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फोटो मीन्स तो लाइट आ गया. ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या था, पुटिंग टुगेदर, ये हमने पढ़ा था कि पुटिंग टुगेदर बाय लाइट. ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन है फ्लोइम आर द फूड कैरिंग ब्लैंक ट्यूब्स अरेंज्ड इन बंडल्स, यानी फ्लोइम जो है वो फूड को ले जाने वाली कैसी ट्यूब्स हैं जो कि बंडल्स में होती हैं, तो ये सीव ट्यूब्स हैं, यानी इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, छलनी की तरह की ये होती हैं. ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है इनसाइड अ ब्लैंक द सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट्स, यानी वो कह रहे हैं कि किस चीज़ के अंदर ऐसा सेल है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, तो लीफ के अंदर ये मौजूद होता है. उसके बाद है नंबर 6 द एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो सनलाइट से आती है. ठीक है, सी वाला ऑप्शन आएगा सनलाइट.
फिर 7 पे है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस करते हैं? ओनली एट नाइट। डे टाइम में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो जो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वो साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे ओनली एट नाइट। फिर 8th वाला जो आपका है स्टेटमेंट वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वर्क इन ऑपोजिट वेज, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हमने ये रीडिंग में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ वेज में यानी मुखालिफ तरह से वर्क करती हैं जी। तो ये लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 इधर दिया हुआ है विच राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने पार्ट ऑफ लीफ आपको बताया हुआ उनका फंक्शन आपने लिखना है, ठीक है। क्यूटिकल, इसका फंक्शन क्या है? रिड्यूसेस वाटर लॉस, यानी पानी के ज़िया को रोकता है ये। फिर पेलिसेड मेसोफिल है, इनका फंक्शन क्या है? अलाउ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं, इजाज़त देते हैं, ठीक है। फिर वेन का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करती है बोथ वाटर भी और मिनरल्स को भी, ठीक है। फिर है स्पॉन्जी मेसोफिल, ये प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का तबादला करने के लिए ये जगह मुहैया करते हैं, ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जी। तो नेक्स्ट पेज पर है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें भी उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने आपको नेम ऑफ ऑर्गन या सेल बताया हुआ है और पूछा कि कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। रूट हेयर्स हैं तो प्रेजेंट इन रूट्स, फंक्शन है इनका एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी ये सॉइल में से पानी और नमकियात को जज्ब करते हैं। फिर है जाइलम, जाइलम जो है वो रूट से लेकर रेस्ट ऑफ प्लांट यानी पौधे के तमाम हिस्सों में पाया जाता है, क्योंकि इसने पानी को कंडक्ट करना होता है ना, इसलिए ये रूट से स्टार्ट होता है और पूरे पौधे में पाया जाता है, ठीक है। और फंक्शन इसका क्या है? कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू दी रेस्ट ऑफ प्लांट, यानी ये पानी को कैरी करता है जड़ों से लेकर बाकी के सारे पौधे तक, ठीक है। फिर फ्लोएम आपको पता है ये फूड कैरी करता है, तो ये फूड आपको पता है लीव्स में बनती है, तो ये लीव्स से लेकर रेस्ट ऑफ द प्लांट तक ये मौजूद होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन लीव्स टू रेस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका? कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ प्लांट। फिर है क्यूटिकल, क्यूटिकल हमने पढ़ा है कि क्यूटिकल जो है वो अपर सरफेस ऑफ लीफ में पाई जाती है और इसका काम क्या है? ये रिड्यूस करती है वाटर लॉस को। फिर मेसोफिल, ये लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन लीव्स, और इनका फंक्शन क्या है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करती हैं और अलाउ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू मूव फ्रीली, ठीक है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई है और वर्ड्स मीनिंग्स भी आपने सारे नोट कर लिए होंगे। तो क्लास अब इसका टेस्ट होगा आपका वेंसडे वाले दिन, आपने अच्छे से इसकी बुक रीडिंग भी अच्छे से पढ़नी है, लर्न करनी है, ठीक है। सारे आपने वर्ड्स टू लर्न अच्छे से याद करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, और आपने जो है वो जितने भी आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइंस जो बुक रीडिंग में है उनको आपने अच्छे से हाईलाइट करने हैं और सारे वर्ड्स मीनिंग्स भी आपने नोट से अच्छे से याद करने हैं।